अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए आज यहां पर आप देख सकते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला किस तरह से बारामूला में किसी भी गाड़ी को एंटर होने के लिए इजाज़त नहीं देती है। आपको दिखा सकते हैं यहां से इन गाड़ियों को वापस मोड़ा जाता है। बारामूला कस्बे में इनको एंट्री नहीं दी जाती है। वजह यही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते जो मामलात हैं उनमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। अगर हम देखें तो बारामूला में सबसे ज़्यादा मुतासिर बारामूला है। अगर हम अमवात की तादाद को देखते हुए अमवात बारामूला में अभी तक अगर हम देखें तो 50 से ज़ायद अमवात हो चुके और हज़ारों की तादाद में कोरोना वायरस के केसेस पॉजिटिव भी आ गए हैं। उसी को लेके हुए आज 3 दिन से लगातार जो लॉकडाउन है बारामूला में वह बदस्तूर जारी है। और बारामूला की हाल आपको दिखाएंगे। यहाँ से इन गाड़ियों को किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं दी जाती है, यहाँ से वापस मोड़ा जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ से इन गाड़ियों को वापस भेजते हैं। किसी भी गाड़ी को इजाज़त नहीं दी जाती है बारामूला में एंटर होने के लिए। तो ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन यहाँ पर कई एक लोग ऐसे भी हमने देखे जो काफ़ी मुश्किलातों में भी 2-4 थे। वो लोग किसी को हॉस्पिटल के लिए आना था, किसी को किसी ज़रूरी काम के लिए भी आना था, लेकिन किसी भी इंसान को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। ये करालहर नाका पे हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ज़िला जो अधिकारी है, ज़िला के जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा यहाँ पर कोई, उनसे भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया। और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि कई खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर, ये ईद हम सब के लिए है, ईद की खुशियां हम सब के लिए हैं। लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ अगर हम दूसरों की खुशियों को भी देख लें, बहरहाल उनके दुख दर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो हम सब का फर्ज बनता है कि अपने हमवतनों की हम इस वक्त मदद करें। अपनी बिसात और औकात के मुताबिक कश्मीर क्राउन ने यह फैसला किया है कि हम 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपये जमा करवाएंगे। आप खुद देख लीजिएगा नाजरीन कि 400 से लेकर अब की बार हमने 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपये डायरेक्ट
उनके अकाउंट्स में डालने का ऐलान किया है। लेकिन नाजरीन, आप ज़रूर याद रखिएगा, अगर हमें आप सबकी मदद मिली तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर बढ़ा देंगे। हम इसको 50 से लेकर 200, 300, 400, 500, 1000 भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश आप सबको करनी है, काविश हमारी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों तक ईद के इस मुबारक मौके पर हम चंद खुशियाँ उनके घर ले जाएं। लेकिन आप सबको मदद करने की ज़रूरत है। अगर आप सब ने ताउन किया, अगर आप सब ने मदद की तो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कायम करेंगे और आपको भी फॉलो अप दिखाएंगे ज़रूर कि किस तरह से हम अपने लोगों तक पहुँचे, हमने अपने लोगों की मदद की है। बहरहाल फ़िलहाल कश्मीर क्राउन के ज़रिए आप सब की बदौलत हमने 50 ख़ानदानों तक ये मदद करने का ऐलान किया है। अगर आपने मदद की हमारी तो हम ज़रूर ये मदद जो है मज़ीद ख़ानदानों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पिछली बार जैसे हमने किया था कि जिस ख़ानदान की तस्दीक हमें मकामी इमाम साहब कर देंगे या औकाफ कमेटी के ज़रिए होगी, तो उस ख़ानदान को हम तस्दीक करके उनके बैंक खातों में डायरेक्ट 1500 रुपये जमा करवाएंगे। ये आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वादा रहा। तो बाकी मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी मजहबी जमातों के ज़रिए या अपने अपने जितनी भी कमेटीज़ होती हैं उनके ज़रिए तस्दीक करवा सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स और उनका नंबर है 7006। स्क्रीन पे आप बाज़ाब्ता तौर पर वो नंबर देख सकते हैं, 7006 155 377। एक मतलब फिर मैं नंबर दोहरा देता हूँ, 7006 155 377। आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ राबता कर सकते हैं और उन तक अपनी रजिस्ट्रेशन पहुंचा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्रूशल टाइम में आप ज़रूर कश्मीर क्राउन का साथ देके उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, जो इस वक्त मदद के मुस्तहिक है। और ये हक अदाई हम सब ने करनी है क्योंकि ईद आ रही है। पहले मैंने ये सोचा था कि हम इस वीडियो को आम नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होती है तो ज़रूर हमें वो नेकी करनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नेकी करने की तरगीब हासिल हो, या जिसकी वजह से नेकी को आम किया जाए। क्योंकि आप तक ये पैगाम इस वक्त पहुँच रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं या आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।